थी, जिसमें पदभार तो पहले चुनाव आयुक्तों ने संभाला और उसके बाद अहम बैठक हुई। चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की गई। करीब 45 मिनट तक ये चुनाव आयोग की बैठक चली है। मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्त इसमें शामिल हुए। कल हो सकती है लोकसभा चुनाव की घोषणा और कल दोपहर 12 बजे के बाद बड़ा ऐलान किया जा सकता है चुनाव आयोग की तरफ से कि कब होगा लोकसभा का चुनाव, यानी कि हर स्टेट वाइज कब कब होने हैं और कितने फेज में होने हैं इलेक्शंस लोकसभा के, उसकी तारीखों का ऐलान आज शाम तक या कल दोपहर 12 बजे के बाद हो सकता है बड़ा ऐलान। चुनाव आयोग की बैठक खत्म हो चुकी है और दोनों चुनाव आयुक्त जो अभी हालिया में ज्वाइन किए हैं वो उन्होंने आज अपना पदभार भी संभाला। उसके बाद बड़ी बैठक भी हुई और अब ये बैठक चुनाव आयोग की खत्म हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि कल दोपहर 12 बजे के बाद से बड़ा ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल दोपहर 12 बजे के बाद से हो सकता है। खबर आपको बता रहे हैं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल दोपहर 3 बजे होगा तारीखों का ऐलान। बड़ी खबर, इसमें बड़ा अपडेट आपको बता रहा है न्यूज 18 राजस्थान। अभी तो ये था कि 12 बजे के बाद कल कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन अब ये अपडेट बड़ा आ चुका है कि कल दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करेगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, डेट और समय दोनों निर्धारित हो चुका है, यानी कि कल शनिवार को दोपहर 3 बजे 16 मार्च शनिवार को दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगा हर राज्य वाइज कि कब कौन से राज्य में होना है लोकसभा चुनाव और कितने फेज में होना है लोकसभा चुनाव। 541 सीटों के लिए इस बार चुनाव होना है, जिसमें बड़े टारगेट हर पार्टियों के द्वारा रखे गए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी फुल फ्लेज्ड क्लीन स्वीप करने की तैयारी में लगी है, तो वहीं विपक्ष की भी तैयारी ताबड़तोड़ है और उसको देखते हुए चुनाव आयोग अब बड़े ऐलान करने जा रहा है। कल दोपहर 3 बजे यानी कि 16 मार्च को दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा जानकारी साझा की गई है और इसी के बाद यह निर्णय लिया गया था, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले ही ये जानकारी दे दी थी कि उनकी तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर वो पूरी कर ली गई हैं और उन्हीं तैयारियों के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि ये तैयारियों को लेकर हमें ये जानकारी थी कि आज और कल में चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है और न्यूज 18 ने पहले ही कहा था कि 15 मार्च को फिलहाल तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है। और देखिए 15 मार्च को ही चुनाव आयोग ने लोकसभा तैयारियों को लेकर जो फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन किया है। जी, तो कल दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान होगा। न्यूज 18 राजस्थान पहले ही बता रहा था कि 13 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और वैसा ही हुआ। हालांकि फिलहाल जानकारी उनके साथ साझा की गई थी, सिक्योरिटी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट की जानकारी दी गई थी और उन्हें ब्रीफ करके ये बताया गया था कि कितने राज्यों का दौरा किया गया, वहां के जमीनी हालात कैसे हैं, भौगोलिक स्थिति कैसी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, इन तमाम राज्यों का फिलहाल चुनाव आयोग ने दौरा किया था। अति संवेदनशील जितने भी बूथ थे वहां के चुनाव अधिकारियों से मुलाकात की थी, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की थी। तो ये तमाम जो तैयारियों का जायजा लिया गया था उसकी जानकारी उनके साथ साझा की गई थी। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही जानकारी साझा करके ये बताया जा चुका है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग पूरा तैयार है और इसीलिए फिलहाल चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है कि कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जी, तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हालांकि ये अंदेशा जरूर लगाया जा रहा था कि चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के बाद और एक पदभार पहले ही खाली था और बलविंदर संधू और ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त जैसे बने। आज ही अपना पदभार संभाला और आज ही समीक्षा बैठक की गई। जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, अति संवेदनशील जो राज्य है, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जहां पर नक्सली हमले या फिर हमने देखा भी है कि पश्चिम बंगाल में चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो वहां झड़पें होती हैं। हालांकि बहुत बटालियन उतारने के बाद भी झड़प की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। उनका भी दौरा करके उनके प्रशासनिक अधिकारियों
अधिकारियों से बातचीत करके, क्योंकि आज जो बैठक हुई है उसमें समीक्षा बैठक के साथ साथ चुनाव की तारीखों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। समीक्षा बैठक में सारी रिपोर्ट सही आई होगी, तभी चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया होगा कि कल, यानी कि कल 16 मार्च दिन शनिवार को दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग को लगा होगा कि हाँ वो एलिजिबल है अब चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि सारी रिपोर्ट उनके अनुसार अनुरूप सही आई होगी। इसीलिए समीक्षा बैठक में सब कुछ सही होने के बाद फिर चुनाव आयोग ने ये जानकारी मिली है। उस जानकारी के मुताबिक 7 से 8 चरणों में फिलहाल मतदान कराने की संभावना है। राजस्थान में 2 चरणों में मतदान होगा, मध्य प्रदेश में भी 2 चरणों में मतदान होने की संभावना है, उत्तर प्रदेश में 3 से 4 चरणों में मतदान होगा। लेकिन निश्चित रूप से जो तमाम पर्वतीय क्षेत्र हैं या तमाम जो फिलहाल आउटर इलाके हैं, वहां पर चुनाव आयोग पहले ही फिलहाल चुनाव कराने की जो कवायद है वो करता है और वही फिलहाल अमूमन देखा जाएगा। लेकिन ये माना जा सकता है कि 7 से 8 चरणों में मतदान कराने की जो कवायद है वो फिलहाल हमें सूत्रों से मिली है। 7 से 8 चरणों में मतदान होगा और ये भी बताया जा रहा है कि जो मतदान होंगे वो 5 अप्रैल के आसपास की तारीखों की घोषणा फिलहाल चुनाव आयोग कर सकता है कि 5 अप्रैल जो पहला चरण होगा वो 5 अप्रैल के आसपास हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी अगर हम नजर डालें तो निश्चित रूप से जो फिलहाल तारीखों का ऐलान था वो इसी के आसपास था। तो इस बार भी चुनाव आयोग ने लगभग तमाम राज्यों के भौगोलिक स्तर को देखा है, तमाम राज्यों में जो तमाम सीटों के फिलहाल जो परिसीमन हुए हैं उस आधार पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन चुनाव आयोग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और ये माना जा सकता है कि जो फिलहाल 7 से 8 चरणों में मतदान कराए जाएंगे उन मतदान को लेकर चुनाव आयोग अपना कमर कस चुका है। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉयड करना है, किस जगह पर जो अतिसंवेदनशील इलाके हैं वहां पर कितनी फोर्सेस तैनात की जाएंगी, जो एजेंसियां हैं उनको कितना एक्टिव रखना है, तो उन तमाम चीजों की फिलहाल आज के बैठक में फिलहाल जानकारी जो है वो साझा की गई है। तो ये माना जा सकता है कि अब चुनाव आयोग ने जब इसकी घोषणा कर दी है कि कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, तो कल चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बड़ा ऐलान करेगा कि किन किन राज्यों में किन किन चरणों में मतदान होगा। और चूंकि 7 से 8 चरणों में मतदान होने हैं फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर, तो ये अपने आप में भी एक बड़ी जानकारी होगी, क्योंकि तमाम जो तैयारियां हैं, तमाम जो अतिसंवेदनशील राज्य हैं वहां का दौरा पहले ही फिलहाल चुनाव आयोग कर चुका है। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से है, क्योंकि चुनाव एक महान पर्व के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन चुनाव आयोग ने इससे पहले भी तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हैं। तो कल का दिन काफी अहम होगा, क्योंकि कल के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और उसी आधार पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितनी भी सरकारें हैं, उन्होंने सरकारी घोषणाएं जो की हैं वो पूरी करनी है। लेकिन कल 3 बजे के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टियां किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद कोई भी सरकारी योजना काम नहीं करेगी और इसीलिए 3 बजे तक के लिए ही तमाम राज्य सरकारों के पास भी समय है कि वो अपनी जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचा दें और अगर किसी भी प्रकार की घोषणा करनी है तो वो कर दें। जी, तो जिस तरह संवाददाता ने हमारे बताया कि आचार संहिता कल दोपहर 3 बजे तक के बाद लग सकती है, क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है उसी दिन से, उसी क्षण से ही जब तारीखों का ऐलान किया जाता है तो राज्यों में जिस राज्यों में, क्योंकि लोकसभा पूरे देश में होना है और इसीलिए पूरे देश में ही आचार संहिता लागू हो सकती है। एक और अहम जानकारी दे दें कि कल चुनाव आयोग किसी भी मामले पर अभी बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ईवीएम को लेकर पहले ही चुनाव आयोग का जो स्टैंड है वो एकदम स्पष्ट है। चुनाव आयोग ने पहले भी ईवीएम को लेकर जो फिलहाल चैलेंजेस है तमाम लोगों को वो भी दे चुका है। चुनाव आयोग ने प्रेजेंटेशन भी ईवीएम पर दे चुका है। तो ये सवाल फिलहाल अभी नहीं है कि ईवीएम को लेकर फिलहाल चुनाव आयोग किसी भी प्रकार को लेकर कोई आदेश जारी करने वाला है, क्योंकि ईवीएम से ही फिलहाल चुनाव होने हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं फिलहाल दाखिल की गई थी ईवीएम के मद्देनजर वो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। तो ईवीएम कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में तैयारियां किस तरह होनी चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह डिप्लॉयड की जाए, वहां तमाम राज्यों में जो अतिसंवेदनशील बूथ है वहां उस बूथ को लेकर किस प्रकार से अधिकारियों से सामंजस्य बैठाया जाए, इन तमाम परिस्थितियों पर फिलहाल चर्चा की गई है। ईवीएम कोई बड़ा विषय फिलहाल चुनाव आयोग के द्वारा अभी इस पूरे मामले में, इस पूरे चुनाव को लेकर कुछ भी नहीं है। तो चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2024 और कुछ अन्य राज्यों के विधानसभा के कार्यक्रम की घोषणा करेगा कल दोपहर 3 बजे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये भी आपको बता दें कि आज अहम बैठक के दौरान चुनाव को किस तरह निष्पक्ष, शांति और बेहतर तरीके से संपन्न करवाया जाए, कितनी फोर्स को संवेदनशील क्षेत्रों और राज्यों में तैनात करना है, इस पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा कितने चरणों में चुनाव संपन्न कराया जा सकता है और किन राज्यों में पहले, किन राज्यों में बाद में चुनाव हो सकता है, जैसे तमाम पहलुओं पर भी चर्चा की गई। दोनों सबसे खास बात है कि दोनों नए जो चुनाव आयुक्त अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने आज अपनी पदभार भी ग्रहण किया और चुनावी प्रक्रिया के बारे में उन्होंने जानकारी भी दी। और साथ ही साथ चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएं और समीक्षा बैठक में इन्हीं सब विषयों पर चर्चा की गई। अब कल पता चलेगा कि किन राज्यों में पहले चुनाव होगा, किन राज्यों में बाद में होगा। सबसे बड़ा अगर देखा जाए लोकसभा दृष्टि से तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है, जैसा कि होता आया है 3 या 4 फेज में हमेशा उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं। इस बार देखना है क्योंकि चुनाव सही तरीके से भी संपन्न कराना है, शांतिपूर्ण तरीके से भी संपन्न कराना है और यह भी देखना है कि कितने इन्फोर्समेंट, कितने सिक्योरिटीज को उतारना है, कितने पुलिस बल को उतारना है। इन सारी चीजों का ब्यौरा इस समीक्षा बैठक में आज किया गया है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं, तो इसकी घोषणा भी कल चुनाव आयोग कर सकता है। सरकारों के पास ही कल तक का समय दोपहर 3 बजे तक है कोई भी सरकारी घोषणाएं करने के लिए। तो सरकार जो भी राज्य सरकारें हैं उनके सामने भी बड़ा चैलेंज है। लेकिन अब देखना यह है कि कल जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, कल दोपहर 3 बजे का समय दिया गया है, शनिवार को कल दोपहर 3 बजे। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 25 सीटें हैं जिस पे चुनाव होना है। लोकसभा में 543 सीटें पूरे लोकसभा चुनाव की है। हालांकि 541 सीटें होती है, 2 तो अपॉइंट किए जाते हैं, तो 541 सीटों पर पूरा चुनाव होना है। यह भी देखना होगा कि कितने फेज में, कितने चरणों में और कितने दिन तक ये चुनाव की तारीखों का एक्सीड करता है ये डेट। तो बहुत अहम निर्णय आज लेने के लिए ही आज समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें कि कब किन राज्यों में होना है, किन राज्यों में बाद में होना है, कितने चरणों में होना है, सुरक्षा दृष्टि से कितना अहम है। और इसके लिए भी वहां के सुरक्षा अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से अति संवेदनशील राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट दी गई। जाके चुनाव आयोग वहां से वो उसका भ्रमण भी करके आया, चुनाव की स्थिति को जानने की कोशिश भी की गई। और इसके पहले ही हमने देखा कि चुनाव की प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण भी तैयार किए जा रहे हैं, प्रशिक्षण भी दी जा रही है, ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि किस तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाए। तो तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। जब तैयारियां चुनाव आयोग को लगता है कि चारों तरफ से चाक चौबंद है, तभी वो चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है। और न्यूज 18 ने पहले ही ये बताया था कि 13 मार्च के बाद कभी भी चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान और जिन राज्यों में होना है विधानसभा चुनाव, उनकी भी तारीखों का ऐलान, उनकी भी प्रक्रिया को कल चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सब की विस्तृत रिपोर्ट देगा, विस्तृत जानकारी देगा। बड़ी खबर आपको देख रहे हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल 16 मार्च दोपहर 3 बजे होगी। आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये इनविटेशन कार्ड भी आ चुका है, प्रेस रिलीज भी आ चुका है। 543 सीटों पर इस बार लोकसभा चुनाव होना है। एक तरफ जहां बीजेपी बड़ा दमखम भर रही है कि 400 पार एनडीए और 370 प्लस बीजेपी और प्लस वोटिंग परसेंट बढ़ाने का भी इस बार बीजेपी का टारगेट है। 50% वोटिंग परसेंट बढ़ाने का भी दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी ताबड़तोड़ कार्यक्रम भी आप देखने होंगे, क्योंकि अब चुनावी दौर शुरू होगा, चुनावी प्रचार प्रसार शुरू होगा। कितनी जनसभाएं करनी है, कहां क्या करना है, अब पार्टीज के सामने एक पूरा शेड्यूल, एक पूरा जब खाका तैयार हो जाएगा, क्योंकि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है तो ज्यादा क्लियर स्पष्ट हो पाता है कि कब क्या क्या करना है। अगर हम राजस्थान की बात कर ले तो 25 लोकसभा सीटों में से, हालांकि अभी चुनावी जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने अभी प्रत्याशियों के नाम ही नहीं घोषित किए हैं। राजस्थान की दृष्टि पे अगर हम नजर डालें तो देखिए 25 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और बीजेपी की तरफ से मात्र 15 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। बीजेपी में भी अभी 10 उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है और कांग्रेस की तरफ से 15 सीटों पर अभी उम्मीदवारों के ऐलानों के नामों का ऐलान करना अभी बाकी है। तो अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा तो उसके बाद ये देखना होगा कि कब
कितने साथ ही कब वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान करते हैं, क्योंकि जितने जल्दी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा उनके पास उतना ही समय रहेगा चुनाव प्रसार करने में, अपनी नीतियों को बताने में, अपनी सरकार की खूबियों को समझाने में, धरातल में जनता से जुड़ने के लिए उनके पास ज्यादा मौका रहेगा। और जो पार्टी जितने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान लेट में करेगी उनके पास उतना कम समय रहेगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जहां पर चुनाव आयुक्तों एक साथ एक दूसरे से मिल रहे हैं। दूसरी तस्वीर में देखिए 2024 16 मार्च दोपहर 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तो साल 2019 में 11 मार्च को 7 चरणों में चुनाव हुए थे। वोटिंग 11 अप्रैल से 19 मई तक हुई थी और 23 मई को मतगणना आई थी और जिसमें पता चला था कि बीजेपी जीत हासिल की है। 2014 के अगर हम फिगर देखें जहां पर बीजेपी की एंट्री हुई और 2002 टर्म पीरियड बीजेपी ने अपने बिता लिए। 5 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, 9 चरणों में चुनाव हुआ था। वोटिंग 7 अप्रैल से 12 मई तक हुई थी और 16 मई को मतगणना हुई थी। इस खबर पर हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हुए। राकेश, कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल देर रात ही हमने ये संकेत दे दिए थे कि 1 या 2 दिन में आचार संहिता लग सकती है। चुनाव आयोग जो है जल्द ही जो चुनावों की तिथि की घोषणा कर सकता है, क्योंकि हम अगर पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें तो वर्ष 2019 में जब राजस्थान में लोकसभा चुनाव हुए थे, देश भर में 7 चरणों में हुए थे। राजस्थान में 2 चरण में जो है लोकसभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। 25 सीटें हैं, 25 सीटों में 29 अप्रैल जो कि चौथे और 5वें चरण के जो यहां पर राजस्थान में हुए थे, तो पहले चरण में 29 अप्रैल को लगभग 13 सीटों पर मतदान हुआ था। इसके बाद 6 मई 2019 को लगभग 12 सीटों पर लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था। चूंकि 25 सीटें राजस्थान में हैं और यहां पर जो लगभग 5 करोड़ से ज्यादा यहां मतदाता हैं, तो इस बार चुनावों की जो तारीख होगी वो निश्चित ही उस पर हम आम आदमी की नजर रहेगी, हर मतदाता की नजर रहेगी। राजस्थान में जिस तरीके से भाजपा ने लगभग 15 प्रत्याशी अपने लोकसभा के लिए घोषित कर दिए हैं, कांग्रेस ने अभी 10 प्रत्याशी घोषित किए हैं। 15 प्रत्याशी कांग्रेस के घोषित करना अभी बाकी है। साथ ही भाजपा के भी 10 प्रत्याशियों के लिए मंथन जारी है। तो संभावना यह जताई जा रही है कि जल्द ही बीजेपी अपनी जो बाकी प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। साथ ही कांग्रेस में भी अब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग की संभावना है और 15 प्रत्याशियों को लेकर के जल्द पार्टी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा जो दूसरे दल हैं, बसपा भी राजस्थान में अपना भाग्य आजमाएगी और अन्य जो पार्टियां हैं वो भी अपनी किस्मत आजमा सकती है। लेकिन कल जैसे ही चुनाव आयोग की घोषणा करेगा, आचार संहिता लगेगी, सीधे रुक कर लेते हैं। सुशील, क्या कुछ बोलना यंगस्टर्स हैं उनको किस तरह से मुख्यधारा में जोड़ने के लिए चुनाव के बूथ तक, यानी कि जो पोलिंग बूथ है वहां तक लाने की जो कवायद है, जो कार्यक्रम है, वो किस तरह किया जाए। और जिस तरह चूंकि तमाम ऐसे त्योहार हैं, उन त्योहारों के बीच में तारीखों का समन्वय किस तरह बैठाया जाए, तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है और उसके बाद जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है, जिस तरह सुशील हमारे संवाददाता बता रहे थे, क्योंकि बीच में होली है, तमाम अन्य त्योहार है, तो उसका समन्वय कैसे बैठाया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है चुनाव आयोग के सामने। इसलिए तारीखों का ऐलान ये सोच समझ के देखा जाएगा। राकेश की तरफ फिर से रुख कर लेते हैं, जयपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या चुनाव पार्टियों को इस बात का अंदेशा था कि चुनाव आयोग अब कल ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा, क्योंकि अभी कैंडिडेट्स नहीं उतारे गए, चुनाव प्रसार का भी कम समय है उनके पास? बिल्कुल, देखिए लगातार चूंकि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने को है और नई लोकसभा के गठन की तैयारियां शुरू कर दी गई, केंद्रीय चुनाव आयोग लगातार इस बात को लेकर के राजनीतिक दलों के साथ साथ पूरा लगातार एक प्रशासनिक व्यवस्था भी इस बारे में की जा रही थी। जो खासतौर पर सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, चूंकि चुनाव को पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाया जाना है, उनको पहले दिशा निर्देश दे दिए थे। तो ये संभावना राजनीतिक दलों को भी थी और जो विभागों को भी थी, सरकारी एजेंसियों को भी थी। यानी ये कहीं इस तरह की घोषणा नहीं है कि जल्दबाजी में की जा रही है, क्योंकि लोकसभा का समय लगभग पूरा होने को है। इस समय कभी भी चुनाव की तिथि की घोषणा हो सकती थी। अब चुनाव आयोग ने चूंकि कल का
दिन निर्धारित किया है। कल चुनावों की तिथि घोषित होगी, तो चुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही आचार संहिता लगेगी। लोकसभा के लिए जो चुनाव संपन्न करवाए जाने हैं पारदर्शी तरीके से, निष्पक्षता से, उसके लिए तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनको एक सही समय मिल पाएगा ताकि निर्भीक और निष्पक्ष मतदान लोकसभा के लिए हो सके। जहां तक जांच एजेंसियों की बात करें तो राजस्थान में इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन में एक नोडल ऑफिसर को बनाया गया पूरे प्रदेश का, और वहां पर अलग अलग जांच एजेंसियां तैनात कर दी गई हैं। प्रदेश भर में पूरा एक नेटवर्क बना दिया गया है। सीजीएसटी विभाग ने अपनी तैयारी कर ली है। दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं जो चुनाव में सहयोग करती हैं, जो चुनाव को पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाती हैं, ऐसे में यह कहना गलत है कि इनकी संभावनाएं नहीं थी। संभावनाएं तो पहले से ही थी, क्योंकि सभी जांच एजेंसियों को केंद्रीय चुनाव आयोग ने पहले से ही अलर्ट कर रखा है और बाकायदा उनके गठन की घोषणा भी कर दी गई है। अब राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर के मंथन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक नामांकन भरे जाएंगे तब तक वो अपने प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं। अभी चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ अब राजनीतिक दलों में हलचल तेज होगी, क्योंकि उन्हें प्रत्याशी राकेश, क्योंकि कल आचार संहिता लग जाएगी, उतारने होंगे। कल आचार संहिता लग जाएगी, राज्य सरकार के पास कल तक का ही समय है। क्या कुछ और बड़े ऐलान आपको लगता है कि लोकसभा दृष्टि से करने को अभी बचे हुए हैं? हालांकि वैट को लेकर 2% कम किया है, डीए 4% बढ़ा दिए हैं, और भी विधानसभा में और भी कई सारे करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं की बात कही गई है। लोकसभा दृष्टि से अभी कुछ ऐसी घोषणा करनी बाकी है, क्योंकि कल तक का ही समय है बस। बिल्कुल, देखो आचार संहिता में नई घोषणा करने पर रोक लग सकती है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की दरों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कटौती की है, चूंकि राजनीतिक दल पहले ही इसकी घोषणा कर चुके थे, तो अपने घोषणा को पूरा करने के लिए जो है ये कटौती की है। साथ ही कर्मचारियों का डीए बढ़ाया है, केंद्र के कर्मचारियों का 4% बढ़ा है और राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी डीए जो है 4% बढ़ चुका है। और ऐसी जो घोषणा है जो कहीं ना कहीं भाजपा ने या कांग्रेस ने जो शासित राज्य हैं उनमें पहले जो चुनाव से पहले की गई थी, आचार संहिता चूंकि कल से लग सकती है, ऐसे में ताबड़तोड़ घोषणाएं हो सकती हैं। हमने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा था कि मुख्यमंत्री जब उस समय अशोक गहलोत थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इतनी सारी घोषणाएं एक साथ की थी जो जनता की मांग थी, उस जनता की मांग को पूरा करने के लिए। तो ये अब चूंकि ऐसा समय है अगले 24 घंटे का, जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, उससे पहले तमाम जो राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अहम जानकारी पहले ही न्यूज 18 राजस्थान ने बता रहा था कि 13 मार्च के बाद चुनाव आयोग कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। कल वो दिन है।